कलचुरी काल। कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ में शामिल था? छत्तीसगढ़ में कौन कौन से गढ़ शामिल थे? तो छत्तीसगढ़ में विंध्यानवागढ़ था, पहाड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ नहीं था, सिमरियागढ़ जो था वो था। विंध्यानवागढ़, पहाड़नवागढ़ नहीं था, चित्तौड़गढ़ नहीं था। कौन सा था? केवल सिमरियागढ़ था। कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो कलिंग राज माना गया है। रतनपुर कलचुरियों की राजधानी किस नदी में बनी थी? रतनपुर कलचुरियों की राजधानी किस नदी में बनी थी? किस सदी में बनी थी? जो थी वो 11वीं शताब्दी में बनी थी, मतलब इसमें से कोई नहीं। दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? दक्षिण कौशल का जो चाणक्य है वो साधारण को उसकी बुद्धिमत्ता, कूटनीतिक कुशलता और प्रशासनिक क्षमता के लिए उसे दक्षिण कौशल का चाणक्य कहा जाता है। कलचुरी कालीन 12 गांवों के समूह का मुखिया क्या कहा जाता था? 12 गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? दाऊ कहा जाता था। नीचे दिए गए अभिकरण, कथन और रीजन सही विकल्प चुने। श्रीनारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है। राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी। क्योंकि राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी 3 पत्नियां सती हुई थी। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो कौन से शासक थे? सोमवंशी जो थे वो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किए थे। निम्नलिखित कलचुरी व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। 12 गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? 84 गांव के मुखिया जो थे, 84 राज्य का मुखिया को राजा कहते हैं। तो इसमें तो बी ऑप्शन आएगा। ग्राम के मुखिया को गोटिया, 12 गांव के मुखिया को दाऊ, 84 गांव के प्रभारी को दीवान और राज्य का मुखिया को राजा। छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्र सुरक्षित स्मारकों में चिन्हित चैतुरगढ़ लाफा कहाँ स्थित है? कहाँ है? पाली, कोरबा में। छत्तीसगढ़ में स्थित केंद्र सुरक्षित स्मारक चैतुरगढ़ कोरबा जिले के पाली ब्लॉक में स्थित है। एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, एक पहाड़ी किला है जिसमें कई प्राचीन मंदिर और पुरातात्विक महत्व के स्थान हैं, जिनमें महिषासुरमर्दिनी प्रमुख है। राजकवि बाबू रेवाराम किस राज्य से थे? वो रतनपुर राज्य से थे। कलचुरी कालीन राजाओं की रानियों के नाम के साथ उनका सही मिलान करें। पृथ्वीदेव जो सबसे पहले हैं, पृथ्वीदेव सबसे पहले रत्नदेव तृतीय की रानी का नाम क्या था? राल्हा देवी, रत्नदेव तृतीय। पृथ्वीदेव सबसे पहले जगदेव को देखते हैं, जगदेव से स्टार्ट करते हैं। जगदेव की पत्नी और रत्नदेव तृतीय की मम्मी जो रहती है वो कौन रहती हैं? वो रहती हैं सुमल्ला। फिर रत्नदेव, उसके पुत्र सुमल्ला, उनकी माँ और उनकी पत्नी का नाम राल्हा। पृथ्वीदेव प्रथम के जो पत्नी रहती हैं, पृथ्वीदेव प्रथम की पत्नी का नाम राजल्ला रहता है और जाजल्य की लाछल्ला देवी। ठीक। जगदेव की सुमल्ला, जाजल्य देव की लाछल्ला, पृथ्वीदेव की राजल्ला, रत्नदेव की राल्हा। जगदेव सुमल्ला, जाजल्य देव लाछल्ला, पृथ्वीदेव सुमल्ला और रत्नदेव तृतीय राल्हा है। निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके कालक्रम से संबंधित कीजिए। कलिंग राज तो पहला आएगा, पृथ्वीदेव, फिर जाजल्य देव, फिर रत्नदेव, फिर जगदेव। तो इसमें तो अंतिम कौन सा आ जाएगा? जगदेव ई जो रहेगा वो अंतिम आएगा। इनमें से ए डी फिर बी, ए डी ए नहीं, कि इनका क्रम क्या रहता था? रत्नदेव, फिर पृथ्वीदेव, फिर उसके बाद जाजल्य देव। तो पृथ्वीदेव, फिर रत्नदेव, फिर जाजल्य देव, फिर जगदेव। ठीक, तो ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमान
पर शासक नहीं किया। कमल राज ने किया, कलिंग राज ने किया, रत्नदेव प्रथम ने भी किया। किसने नहीं किया? पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम में क्या हुआ? रत्नदेव प्रथम ने अपने नाम पर राजधानी एक नगर बसाया रतनपुर, और उस पर शासन नहीं किया। शासन किसने किया? पृथ्वीदेव प्रथम ने शासन किया। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने बस्तर के चिंतक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर बंदी बना लिया था? तो सबसे प्रतापी शासक जो है कलचुरी शासक में कौन है? सबसे प्रतापी शासक है जाजलदेव प्रथम। उन्होंने क्या किया? सोमेश्वर देव को बंदी बना लिया और उनकी माता के कहने पर उसे छोड़ दिया। रतनपुर में किन निम्न कलचुरी शासकों के निम्नलिखित अथवा शिलालेख अथवा ताम्रलेख के उनकी प्राप्ति के स्थान पर सम्मिलित किए? जो पृथ्वीदेव प्रथम है, पृथ्वीदेव का कौन सा है? आमोदा ताम्रपत्र, गोपाल देव का पुजारी पाली, प्रतापमल का बिलईगढ़ और बहार शाह का कुसगई ताम्रपत्र। बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासनकाल में सही क्रम में चयन करें। तो सबसे पहले जो कौन आएंगे? सबसे पहले तो मानसिंह देव, फिर उसके बाद आएंगे चामुंड सिंह देव, फिर जैन सिंह देव, फिर सोमदत्त। ये इनका कार्यकाल रहेगा। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई गई है? गज शार्दुल पाया गया, सिंह पाया गया, गज लक्ष्मी उसमें नहीं पाया गया, मानवाकृति उसमें पाई गई। रतनपुर के शासक रत्नदेव द्वितीय में सिक्कों में गज शार्दुल, सिंह, लक्ष्मी आदि अंकित है, बस क्या नहीं है? मानवाकृति अंकित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ना कि सी। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में सुरक्षित है? किस संग्रहालय में? नागपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम क्या था? कलचुरी के राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का नाम क्या था? महाप्रमात्री। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कलिंग राज। छत्तीसगढ़ में 13वीं शताब्दी में स्त्रियों को वैष्णव मत की दीक्षा दी थी। दीक्षा किसने दी थी? रामानंद ने दी थी। ठीक, 13वीं सदी में स्त्रियों को वैष्णव मत की शिक्षा रामानंद ने दी थी। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य के कलचुरी की प्रथम राजधानी कौन सी थी? कलचुरी की प्रथम राजधानी जो थी छत्तीसगढ़ में वो तुमान थी। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों ने गोपल्ला गीत में किया है? कौन से शासक? कल्याण साय का जिक्र गोपल्ला गीत में किया गया है। छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्न में से किस स्थान से आए थे? मूलतः वे माहिष्मती से आए थे। रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सम्मिलित कीजिए। तो लक्ष्मण बहारेंद्र शायद तो नीचे आएगा, लक्ष्मण साय भी नीचे आएगा, पृथ्वीदेव द्वितीय जो है और जाजलदेव प्रथम। पहला तो जाजलदेव प्रथम ही आएगा सबसे कम, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर एक आचार ये दोनों, बी का एक और दो, बी का मतलब ये ऑप्शन हमारा है जाएगा। सी का दो है वो 1495 और लक्ष्मण साय का 1581। छत्तीसगढ़ में रतनपुर शासन करने वाले कलचुरी मूलतः कहाँ से आए थे? माहिष्मती से आए थे। सम्मिलित कीजिए। महाक्ष पटलिक दांडिक, महाधर्म कार्णिक, महासंधि विग्रहत। महासंधि विग्रहत कौन होता था? महासंधि विग्रहत होता था विदेश मंत्री। दांडिक होता था न्याय विभाग का, और महाक्ष पाटलिक जो रहता था वो राजस्व विभाग होता था। महाधर्म कर्णिक जो रहता था वो धर्म विभाग का रहता था। जनसंपर्क। किस कलचुरी राजा ने बस्तर के चिंतक नागवंश राजा सोमेश्वर को पराजित किया था? कौन से कलचुरी शासक ने? जाजलदेव प्रथम ने, पराक्रमी शासक जाजलदेव प्रथम ने। गंगवंशीय अनंतवर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो कौन से राजा जो थे गंगवंशीय अनंतवर्मन को पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय। उनके जो सेनापति थे जगपाल, उन्होंने
गंगवंशी अनंत वर्मन चोड़गंग को पराजित किया था और रत्नदेव द्वितीय ने ही त्रिपुरी की अधीनता अस्वीकार की थी। कलचुरी वंश के निम्न शासकों में तुमान राजधानी में शासन किया। किन्ने किन्ने किया? कलिंगराज ने किया, कमलराज ने किया और रत्नराज ने भी किया। फिर उन्होंने रतनपुर शिफ्ट हो गए। लक्ष्मण राज ने रायपुर में किया, रायपुर या खल्लवाटी का खल्लारी में किया। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन। कोमुमंडल के अधिपति वज्जुक की पुत्री नोरल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी का नाम क्या था? कोमुमंडल यानी गौरेला पिंडा मरवाही अभी के में, उस वहाँ की अधिपति वज्जुक की पुत्री नोरल्ला से विवाह किसने किया था? रत्नराज प्रथम ने। ठीक। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक जो है वो कलिंगराज है। कलिंगराज के बाद कमलराज। ठीक। रतनपुर में कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर में पृथ्वीश्वर मंदिर का निर्माण, ये सत्य है। उसने दरबार में राजसेवक नामक साहित्यकार था, यह भी सत्य है। उसने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की, यह कथन गलत है। नहीं। पृथ्वीदेवेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो नहीं करवाया पृथ्वीदेव प्रथम ने। इसमें सत्य कौन है? उसने सकल कुशलाधिपति की उपाधि धारण की, ये कथन सत्य है। बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? बाबू रेवाराम रतनपुर के निवासी थे। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ शासकों की राजधानी थी? तुमान थी, रतनपुर थी, रायपुर थी, पाली थी। तुमान राजधानियाँ थी, तो इनमें 3 छोड़ के बाकी सब थी। 1, 2, 3 तीनों। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया? रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राजा नाम से संबोधित किया गया। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक कौन था उसकी सबसे अंतिम शासक? अमर सिंह। छत्तीसगढ़ कलचुरी राजा के शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की? तुमान में। रायपुर की कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम राजा जो थे वो रामचंद्र जी थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? किसने? कलचुरी शासन ने। ठीक। कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलवाए थे? तो सबसे पहली बार जो थे कौन चलाए थे? जांजलेदेव प्रथम ने, जिन्होंने सोमेश्वर देव प्रथम को बंदी बनाया था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? उसे किस नाम से जाना जाता था? महाप्रमात्री। तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तुमान से शासन करने वाले अंतिम जो थे वो रत्नराज प्रथम थे। कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य का इकाई नहीं था? कौन सा गढ़ जो था वो कलचुरी शासन काल में रतनपुर का राज्य नहीं था? राजनांदगांव। ठीक। उपरोड़ा था, लाफागढ़ था, सोनाखान था। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन थे? सर्वप्रथम कौन थे? कवि दलराम थे। राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम थे। 1487 में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार प्रयोग किया था। निम्न में से कौन से कथन सही है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, यह कथन सत्य है। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, यह भी कथन सत्य है। गांव में प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था? नहीं। कौन होता था? गौटिया होता था, जो बाद में जब अंग्रेजों के आने पर उसे मालगुजार कर दिया गया और यह व्यवस्था मराठों तक चलती थी, उसके बाद से मालगुजार कर दिया गया। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश की निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। इस राज्य में कलचुरी की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कलचुरी की प्रथम राजधानी कौन सी? तुमान थी। कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की है? उसने खूब तमाशा
और दो ग्रंथ की रचना की है, एक राम भगवान के ऊपर और एक कृष्ण भगवान के ऊपर। निम्न में से किस जिले में मुगल कालीन चांदी के सिक्के बिजली के खंभे की खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए? कौन से जिले में? दुर्ग जिले में। कौन से शासक रायपुर के कलचुरी शासक संबंधित हैं? मोहन सिंह हैं, अमर सिंह हैं, उधम सिंह हैं, चामुंडा सिंह हैं। चामुंडा सिंह नहीं है, नहीं चामुंडा सिंह है, मोहन सिंह नहीं है, वो उमेद सिंह हैं, अमर सिंह हैं। तो 1 3 4, 1 3 4। इस राज्य में संत परंपरा निम्न पंथ में नहीं आता। बैरागी पंथ में संत परंपरा आता है, कबीर पंथ में आता है, राम नमिया में भी आता है, चारकारी में नहीं आता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तुम्बान में। निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। सत्य है। राजक साहित्य के लिए अमात्य होते थे। 1 और 2। एक और संपूर्ण कलचुरी राजक गणों में विभाजित था। 1 और 2 3 तीनों सही होंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? सर्वप्रथम तो 995 में पाली क्षेत्र जीता। किसने? कलिंग राज ने। फिर 1000 ईस्वी में यहाँ आकर बस गए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कलिंग राज जाजलदेव कल्याण से आए थे, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। जाजलदेव जो थे बस्तर के सोमेश्वर देव को हराया। रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण और तुम्बान को अपनी राजधानी बनाया कलिंग राज ने। रायपुर में रतनपुर की कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? रायपुर में कलचुरी रतनपुर शासक कौन था? रामचंद्र। कलचुरी काल में राज्य में सती प्रथा प्रचलित थी। इसके प्रमाण रतनपुर में किस रूप में मिलते हैं? सती चौरे के रूप में मिलते हैं। कलचुरी काल शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया? बस्तर के सोमेश्वर देव को परास्त किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। जगपाल देव द्वारा राजलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार सकल कोसलाधिपति उपाधि धारण किसने की थी? पृथ्वीदेव प्रथम ने। त्रिपुरा के कलचुरी राजा जयसिंह को पराजित किसने किया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। और का 3 सकलाधिपति और 2 का ब छिंदक नागवंशी शासक जाजलदेव प्रथम ने और जाजलदेव द्वितीय ने। त्रिपुटी की अधीनता अस्वीकार, पृथ्वीदेव द्वितीय ने। जगपाल देव द्वारा राजलोचन का मंदिर। कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर किस शासक को? सोमेश्वर को। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया? बादल महल जो है वो किसने बनवाया? राज सिंह देव ने। कलचुरी शासक राज सिंह देव ने रतनपुर में बादल महल बनवाया। कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा में छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की? लाहौरी शाखा में की थी। तुम्बान राजधानी में निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। तुम्बान पे कलिंग राज ने किया, रत्न राज ने किया, कमल राज ने किया, प्रताप मल ने। 1 2 3 इसमें 1 और 2 दिए गए हैं, तो रत्न राज ने आधा किया हो ऐसा मान के से तुक्का मार के चल लो। जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस छत्तीसगढ़ कलचुरी शासक ने करवाया था? जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण जाजलदेव प्रथम ने करवाया था, जिनके नाम पर जांजगीर शहर भी बना है। निम्नलिखित में कलचुरी शासक रतनपुर में राज किया। जाजलदेव प्रथम ने किया, पृथ्वीदेव ने किया, रत्नदेव द्वितीय ने किया और शासन काल किया एक के बाद एक, मतलब सबसे पहले तो किया पृथ्वीदेव ने, फिर पृथ्वीदेव के बाद नहीं जाजलदेव ने, फिर रत्नदेव ने, फिर पृथ्वीदेव ने। 1 3 2 1 मतलब 1 4 2 3 1 4 2 3। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा ने की थी? रामचंद्र ने स्थापना की थी। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा? कल्याण शाह, राजा कल्याण शाह। महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? महामाया मंदिर जो है वो सोमेश्वर देव रत्नदेव प्रथम के काल में बना। रायपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? रायपुर का नाम ब्रह्मदेव राय द्वारा, ब्रह्मदेव के राय के पिताजी द्वारा उनके नाम पर रखा गया है।
रामचंद्र देव ने अपने पुत्र के नाम पर ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में स्थानीय कामकाज के संचालन हेतु नगरों और गांवों की कौन सी संस्था थी? नगरों और गांवों की पंचकुल संस्था थी। पाली के शिव मंदिर का मरम्मत कराने वाले कलचुरी शासक कौन थे? शिव मंदिर का मरम्मत कौन से करवाए थे? पृथ्वीदेव झाझलदेव प्रथम ने पाली के शिव मंदिर का मरम्मत करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासक व्यवस्था का अधिकारी था? शासक व्यवस्था का अधिकारी था। शासन व्यवस्था का अधिकारी कौन था? सभी थे। दीवान थे 84 गांव में, गोटिया थे गांव में, दाऊ थे 12 गांव में। सूचिया को सूची ब से मिलाइए। कलिंगराज जो थे कलचुरी वंश के संस्थापक। पृथ्वीदेव ने बस्तर के नागवंश शासक नहीं, झाझलदेव ने बस्तर के नागवंशी शासक को हराया। कल्याण साय ने जहांगीर के दरबार में झाझलदेव नहीं, पृथ्वीदेव जो थे सकल कौशलाधिपति धारण किए थे। कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। कलचुरी वंश के कौन कौन से शासक ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? चारों ने, मतलब इनका काल बताना है। तो सबसे पहले कमल राज होगा, फिर रतन राज, फिर पृथ्वीदेव, फिर जगपाल। तो सी। एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक ने पाली जीता। कलचुरी शासक कौन था सबसे पहले? वो था शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धा तुंग। कथन कलचुरी वंश का राजा कल्याण साय रतनपुर राज्य का शासक था, क्योंकि मुगल सम्राट जहांगीर के आत्मकथन में उसे उल्लेख मिलता है। तो दोनों कथन सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। रतनपुर किस कलचुरी राजा ने सेनापति जगपाल देव ने राजिम के राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? तो किसने करवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने करवाया था। कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? गजलक्ष्मी। मारो, विजयपुर, खरोद, नवागढ़, पंडरभाटा, सेमरिया, चांपा, लाफागढ़, छुरी, केंदागढ़, मातीन, उपरोड़ा, पिंदा, करकटीगढ़ हैं। ये सब कहाँ पे हैं? ये सब रतनपुर राज्य के गढ़ हैं। भारत के अभेद किले में गिना जाता है लाफागढ़ का किला, चतुरगढ़ किला। तो मान वर्तमान में किस जिले में? वर्तमान में वो कोरबा जिले में स्थित है। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? जगपाल देव थे, जिन्होंने राजिम का नारायण मंदिर बनवाया था। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि किस कलचुरी वंशी शासक के उल्लेख हैं? किसके उल्लेख है? कल्याण साय के। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस राजवंश ने राज किया? कलचुरी राजवंश ने। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है? बाबू रेवाराम को प्रथम इतिहासकार माना जाता है। निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुमान पर अपनी राजधानी बनाई? तुमान को अपनी राजधानी स्थापित की? कमल राज और कलिंगराज ने स्थापित की। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी महाप्रमात था। कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? कलचुरी राजा जो थे वो त्रिपुरी के थे। किस राजवंश ने स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के नियंत्रण में था? किस राजवंश में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था में था? कौन सा? कलचुरी। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में गढ़ कितने गांवों को होता था? 84 गांव में गढ़ होता था। ये हुआ छत्तीसगढ़ में इतिहास। कौन सा इतिहास? मध्यकाल इतिहास, कलचुरी काल। ठीक, कल देखते हैं आगे का।